नमस्कार दोस्तों, मैं मंगल राम चौधरी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। सेकंड ग्रेड और रिट के लिए महत्वपूर्ण हमारी जो मुहिम शुरुआत की है उसको लेकर आपके सामने। दोस्तों, आज से यानी कि श्रावण मास है और श्रावण मास के इस दूसरे सोमवार से उड़ान क्लासेज के द्वारा आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति के तौर पर हम कार्य कर रहे हैं। और उस रणनीति में हम प्रत्येक शाम 9 बजे आपके लिए, जैसे मनोविज्ञान है या राजस्थान जीके है या इंडिया टॉपिक वाइज सब्जेक्ट है, उनकी अगर हम बात करें तो आपके सामने लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो अगर मनोविज्ञान की बात करें दोस्तों, तो ये आपको सोमवार और गुरुवार और इसका एक अच्छा टेस्ट कहाँ पर, रविवार को, प्रत्येक रविवार को 9 बजे देखने को मिलेगा। तो अगर आप सेकंड ग्रेड और रिट की मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइएगा उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल से। हर रोज आप 9 बजे ये क्लास देख पाएंगे। मनोविज्ञान की 3 क्लासेस सप्ताह में और बाकी शेड्यूल हम आपके सामने डाल देंगे। और दोस्तों, करते हैं शुरुआत बाल मनोविज्ञान की MCQ से। तो देखिएगा, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है। अगर यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व किया है, आपकी तैयारी कैसी है, इसको जांचने का अवसर आपको मिलेगा। तो देखिएगा, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है। अनुकरण करना पाई जाती है क्या, या सहयोग लेना पाई जाती है क्या, या आश्रित होना पाई जाती है क्या, या ये सभी। आप ध्यान में रखिएगा, कॉपी पेन है तो कॉपी पेन या ऐसे जैसे आप कर सकते हो। हमारे इस 10 क्वेश्चनों में से अगर आपने 7 क्वेश्चन अच्छे से निकाल दिए तो आप समझिएगा आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हो। और अगर सभी के सभी निकाल दिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। तो इसका जो आंसर आपको सभी को पता है, ये शैशवावस्था की सभी अवस्थाएं होती है, यानी कि कौन सी विशेषताएं, सभी विशेषताएं यहाँ पर पाई जाती है। क्लियरिटी है, आश्रित भी रहता है, सहयोग भी लेना होता है और अनुकरण भी करना होता है। आज देखिएगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण अपन जब संडे को टेस्ट होगा उस दिन अपन विश्लेषण के रूप में, पहले हम देखिएगा, आप, हमारा उद्देश्य है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो जल्दी करते हैं अपन दोस्तों। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाज के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उनके बल्लेबाज के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। नहीं करता है, इसे कहते हैं, ऐसे नहीं है, हम इन शब्दों पर आप सकारात्मक, नकारात्मक, इन शब्दों पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़े ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो एक क्रिकेट का खिलाड़ी गेंदबाज के कौशल को तो विकसित कर लेता है, लेकिन वो बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं कर पाता है। तो ऐसा कौन सा है? तो देखिएगा, अधिगम का कौन सा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, यानी कि उसका दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। आप निकालते रहिएगा, आपके पास स्क्रीन पर है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं। देखिएगा, इस नहीं है पर फिर देखिएगा, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है। सीखना केवल विद्यालय में होता है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा, सीखना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। क्लियरिटी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 का आपको देखिएगा, मानसिक विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। यानी कि एक बालक का मस्तिष्क का विकास, मानसिक विकास, कॉग्निटिव विकास, उसके किसका योगदान है, अभिभावक या अध्यापक का, या सामाजिक और सांस्कृतिक कारण का, या वंशानुगत एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर चुन लिया होगा। इसका जो आंसर होगा दोस्तों, वंशानुगत व वातावरण का। आपको पता है कि चाहे वो बायोलॉजिकल हो, या आपको पता है वो क्लाइमेट के आधार पर रहा हो, वातावरण के आधार पर रहा हो, जलवायु रहा हो, या वातावरणीय रहा हो, सभी दशाएं क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से
कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? देखो फिर कह रहा हूँ, इन पर जोर देना नहीं है। अनुकरण की आयु, सवाल करने की आयु, प्राक टोली की आयु, खिलौने की आयु, आपको पता है अनुकरण की आयु। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? क्या विद्यालय हैं, या वंशानुक्रम है, परिवार है, या सभी है? तो दोस्तों आपको सभी को पता है, एक बालक का मस्तिष्क का विकास ये सभी तत्व मिलकर करते हैं, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, या आपने देखा हो परिवार फैमिली हो, तो ये सभी कारक करते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की दोस्तों, तो देखिएगा, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? देखिएगा, आज ये हमारी पहली क्लास है और मैं नहीं चाहता कि इसे लंबी खींचूं। आपका ये खुद तय कीजिएगा कितना है, धीरे धीरे हम विश्लेषण की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा, कौन से प्रकार का व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है? अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन, थकान के परिणाम स्वरूप हुआ परिवर्तन, संवेगों के कारण हुआ परिवर्तन, बीमारी से हुआ परिवर्तन। आपको सभी को पता है दोस्तों, इसमें अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप हुआ परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। थकान से कोई परिवर्तन आता है तो वो थकान जैसे ही खत्म होती है, मिट जाता है, तो वो भी अधिगम नहीं है। संवेगों के कारण से परिवर्तन ये भी नहीं है, बीमारी से कारण ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है। फिर देखिएगा, नहीं के ऊपर देखिएगा आप, यहाँ पर बात करें दोस्तों तो कल्पना की बहुलता, दिवास्वपन, मानसिक विकास या संचय की प्रवृत्ति। आपको पता है कल्पना की बहुलता होती है, दिवास्वपन भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्लियरिटी है। आगे 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़े हम दोस्तों। तो देखिएगा, किशोरावस्था की अवधि है, किशोरावस्था की अवधि है, आपको सभी को पता है 12 से लेकर, हालांकि विद्वानों ने अलग अलग बताई है, लेकिन अगर हम सामान्य तौर से बात करें तो 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था की आयु मानी जाती है। अब हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की वो डबल हो गया है। विकास शुरू होता है शैशवावस्था से होता है क्या, उत्तरी बाल्यावस्था से होता है क्या, पूर्व बाल्यावस्था से होता है क्या, या प्रसव पूर्व अवस्था से? तो आपको पता है विकास तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं। उन 10 क्वेश्चनों में से आशा है आपने 7 क्वेश्चन निश्चित तौर से या 10 के 10 क्वेश्चन निश्चित तौर से किए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लाए, आप हमें बताइएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छे हैं तो उसी रूप में जैसे आप सजेशन देंगे, आपको उसी लेवल के क्वेश्चन चाहिए या मिक्स्ड क्वेश्चन चाहिए, जो भी आप सजेशन देंगे उसी प्रकार से आपकी रूपरेखा और हमारी रूपरेखा, दोनों की रूपरेखाएं मिलकर आपको निश्चित मंजिल तक पहुंचा देगी। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।